सो बच्चों शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बच्चों टेस्टिंग टेक्निक्स। टेस्टिंग टेक्निक्स इंटरव्यूअर का फेवरेट टॉपिक है बच्चों। इसको टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज भी कहते हैं, टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स भी कहते हैं। टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स और इसको बच्चों टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज भी कहते हैं। टेस्टिंग इंटरव्यू में किसी भी तरीके से इंटरव्यूअर पूछ लेता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। सो बच्चों ये टेक्निक्स क्यों होती है, टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स क्यों यूज़ की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, बहुत ज़रूरी है बच्चों। समझते हैं ये टेक्निक क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, सारी चीज़ें समझते हैं कैसे काम करती है बच्चों। चलो शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक है बच्चों टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स। टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स, डिज़ाइन टेक्निक्स। अब सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है बच्चों कि ये टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स हम अपनाते ही क्यों हैं। हम डायरेक्टली बिना किसी टेक्निक के टेस्ट केसेस लिखना क्यों नहीं शुरू कर देते बच्चों। तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने आपको 7 QA प्रिंसिपल जब पढ़ाए थे तो एक चीज़ पढ़ाई थी कि किसी भी फील्ड पे, किसी भी फंक्शनैलिटी पे हम कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिख सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। क्या कभी कोई टेस्टिंग 100% कंप्लीट होती है? बोलो, कैन यू से? नो। हाउ मेनी टेस्ट केसेस वी कैन राइट? वी कैन राइट n नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, इनफाइनाइट। सो बच्चों अगर इनफाइनाइट टेस्ट केसेस लिखेंगे तो हमारा टाइम भी ज़्यादा जाएगा, उनको एग्जीक्यूट करने में एफर्ट भी लगेगा और हमारा जो टाइम एंड मनी है बच्चों ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, है ना, टेस्टिंग में। सो हमें क्या करना है बच्चों, अपनी टेस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है। तो कम से कम टेस्ट केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे निकले, उसी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इन टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स का क्या करते हैं बच्चों, सहारा लेते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? एग्री करते हो? कम से कम टेस्ट केसेस में फॉर ऑप्टिमाइजिंग द टेस्ट केसेस, फॉर ऑप्टिमाइजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस वी यूज these test design techniques। कितने बच्चों को बात समझ में आई? If somebody asks you why we use testing techniques, test design techniques, what you will say? You will say simply for optimizing the number of test cases and to perform our testing efficiently within the time span with minimum number of test cases with maximum coverage we use test design techniques। क्लियर बच्चों? याद कुछ नहीं करना, समझना है। क्लियर? अरे बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, तो बच्चों 4-5 टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स बहुत फेमस है। सबसे पहली वाली से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली टेस्टिंग टेक्निक होती है बच्चों हमारी, जिसे हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, समझते हैं क्या कहती है टेक्निक। ध्यान से समझो बच्चों, क्या कहती है, ध्यान से समझो। एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो बच्चों हमारी एक एज फील्ड है, ठीक है, और ये एज फील्ड है बच्चों शादी.com में आपको एंटर करनी है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। तो मिनिमम एज क्या होती है बच्चों शादी करने की? 18 ईयर्स। मैक्सिमम 60। यस सर। अच्छा 70 कर लें, हाँ ये है ना। ठीक है, मोदी जी को ध्यान में रखते हुए क्या कर लिए, 70, है ना। ठीक है। सो बच्चों मिनिमम एज है 18, मैक्सिमम एज है 70। अगर आपको बच्चों ये फीचर टेस्ट करना है तो अगर आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का यूज़ करोगे तो कैसे टेस्ट करोगे? तो सिंपल वे है बच्चों, सिंपल। इसको बोलते हैं, जो 18 है हमारा, इसको कहते हैं मिनिमम अलाउड वैल्यू। सबसे कम कौन सी वैल्यू अलाउड है बच्चों? 18। ये जो 70 है ये है मैक्स वैल्यू। क्या है बच्चों? मैक्स वैल्यू जो आप एंटर कर सकते हो। तो मिनिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो इन वैल्यूज़ पे तो आपको चेक करना ही करना है। अगला होता है बच्चों इनसाइड द बाउंड्री। 18 के अंदर क्या आता है बच्चों? जस्ट इनसाइड 19। तो आपको 19 पे भी चेक करना है। 70 के जस्ट इनसाइड क्या होता है बच्चों? 60
9। 9 तो 69 पे भी आपको चेक करना है। ये हो गई इनसाइड वैल्यूज, ठीक है, इनसाइड द बाउंड्री वैल्यूज। फिर जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री वैल्यूज, इस तरीके से समझो बच्चों, जस्ट आउटसाइड। तो 18 के जस्ट आउटसाइड क्या होगा बच्चों? 17, इस पे भी चेक करोगे। और 70 के जस्ट आउटसाइड क्या होगा बच्चों? 71। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे हम चेक करते हैं अगर हमें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से चेक करना है। सिंपली लैंग्वेज में अगर बच्चों समझे, सिंपली लैंग्वेज में समझो तो इसको एक नंबर लाइन की तरह समझो बच्चों। मिनिमम अलाउड वैल्यू है बच्चों 18, मैक्सिमम अलाउड वैल्यू है 70। तो अगर हमें इसे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के हिसाब से टेस्ट करना है तो पहले तो सबसे पहले बाउंड्री वैल्यूज पे चेक करेंगे, 18 और 70 पे। इन दोनों पे हमारी आईडी बन जानी चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि 18 से लेकर 70 साल अलाउड लिमिट है। फिर बच्चों 18 और 70 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, क्या हर एक नंबर पे चेक करना है? नहीं, हम केवल जस्ट इनसाइड चेक करेंगे। कौन कौन से पे बोलो? 17 एंड 69। तो दीज बोथ आर अलाउड वैल्यूज, इन पे भी आईडी आपकी बन जानी चाहिए, है ना। और इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज हम एक्सपेक्ट करेंगे बच्चों कि वो भी ठीक चल रही होंगी, गारंटी नहीं है बच्चों, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि बच्चों ठीक चल रही होगी। सपोज कर बच्चों मैं आपकी क्लास को पढ़ा रहा हूँ और मैं इस क्लास में, सपोज करो आप 10th क्लास में पढ़ते हो बच्चों, इस क्लास के सबसे होनहार बच्चे से मैंने कुछ सवाल पूछे, एक टेस्ट लिया उसका, उसके आए 90%। और उसी क्लास के सबसे कमज़ोर बच्चे से मैंने कुछ सवाल पूछे, उसके आए 60%। तो बच्चों ये मैं मान के चलूँगा कि ये पूरी की पूरी क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो जाएगी। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? यस सर। क्या मुझे इंडिविजुअल बच्चे को चेक करना जरूरी है? नहीं बच्चों, यही बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहता है कि अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है तो सिर्फ आप बाउंड्रीज पे चेक कर लो और बाकी एक्सपेक्ट करो कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। क्लियर बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो चलो बच्चों मैंने क्या किया, ध्यान से समझो। मैंने क्या किया बच्चों? इनसाइड द बाउंड्रीज चेक कर लिया। अब देखो बच्चों 18 के बाहर तो बहुत सारी वैल्यूज है नंबर लाइन में, 17, 16, 15। तो मैं केवल जस्ट आउटसाइड चेक करूंगा। 7 किस पे चेक करूंगा बच्चों? ये 19 होगा। क्या होगा? ये 19 होगा। 18 के बाद क्या आएगा बच्चों? 19। यस सर। ये तो first कुछ नहीं बोलते क्लास में, ठीक है। तो जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री वैल्यू क्या होती है बच्चों? 18 के आउटसाइड क्या होगा? 17। तो यहाँ 17 पे चेक करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 70 के बाद जितनी भी छोटी वैल्यूज है, 16, 15, माइनस में भी जो वैल्यूज है, उन सब पे ये नहीं काम करेगा। अगर 17 पे आईडी नहीं बनी तो मान के चलेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि उससे छोटी किसी वैल्यू पे नहीं बन रही। और जस्ट आउटसाइड 70 के आउटसाइड क्या होगा बच्चों? 71। अगर 71 पे आईडी नहीं बनी, उसने कहा कि भाई यू आर ओवर एज, आपकी एज ज़्यादा, यू आर नॉट अलाउड, तो मान के चलेंगे 72 या उससे बड़ी किसी भी वैल्यू को ये सॉफ्टवेयर एंटर नहीं करने देगा। वी आर एक्सपेक्टिंग। क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। बोलो बोलो। तो कैसे डिफाइन करोगे बच्चों इसको? इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक, in this type of testing technique, Input ठीक है, we test the inputs, as minimum or maximum. yes, we test the input at the boundary values, हम बाउंड्री वैल्यूज पे चेक करते हैं बच्चों इनपुट्स को, ठीक है। वी टेस्ट ऑल्सो वी टेस्ट एट मैक्सिमम कौन सा था बच्चों? 70। 70। मिनिमम क्या था बच्चों? 18। 18। यस सर। इनसाइड आउटसाइड कौन सी होगी बच्चों? 19 और 69। यस सर। ठीक है। एंड आउटसाइड द बाउंड्री वैल्यूज, 17। आउटसाइड कौन सी दो थी बच्चों? 17 and 71। आउटसाइड द बाउंड्री वैल्यूज। क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब? यस सर। अब अच्छे से। अब बच्चों इसकी एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की एक टेबल भी होती है।
उस टेबल को समझते हैं, किस तरीके से वो टेबल बनती है। इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। क्योंकि कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो मान के चलता है बच्चे कंफ्यूज हो ही जाएंगे, है ना। तो आज ऐसा पढ़ा देंगे बच्चों, कभी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो बच्चों क्या कहेंगे इसको, सबसे पहले इसका नाम दिया हमने इस टेबल का बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेबल, बीवीए टेबल। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो बच्चों अगर मैं बात करूं फील्ड में, बता देता हूं दोबारा से बच्चों, एज फील्ड की टेस्टिंग कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी है 18, मैक्सिमम है 60। इस फील्ड की हम टेस्टिंग कर रहे हैं बच्चों। सो अगर बच्चों मैं बात करूं तो इसको हमने 3 बाउंड्रीज में ब्रेक करा है। एक है इनवैलिड, एक है बच्चों वैलिड वैल्यूज, और एक है इनवैलिड मैक्सिमम वैल्यूज। इनवैलिड मैक्सिमम वैल्यूज, इसको हम कह देते हैं बच्चों इनवैलिड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। ध्यान से समझो किस तरीके से काम करेगा। अगर इनवैलिड मिनिमम वैल्यू की बात करो बच्चों, तो इनवैलिड मिनिमम कौन सी वैल्यू थी बच्चों, 17। इनवैलिड भी थी और मिनिमम भी थी, है ना, 18 से कम थी। अगर मैं बात करूं बच्चों वैलिड वैल्यूज की, तो कौन कौन सी थी, 18 थी, 60 थी, और कौन सी थी बच्चों, 19 और 59। 60 नहीं है बच्चों, 18, 59। चलो 60 का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, 18, 19 और 59, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं बच्चों, तो कौन सी थी, इनवैलिड भी हो और मैक्सिमम भी हो, तो इसके बाद 61, ठीक है, ओके। अब अगर इनको बच्चों मैं बोलूं 17 को मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, मिनिमम -1 कह सकता हूं। 18 को मैं मिनिमम वैल्यू कह सकता हूँ। 60 को मैं मैक्स वैल्यू कह सकता हूँ बच्चों। 61 को मैक्स +1 कह सकता हूँ। ये कौन सी वैल्यू है, 18 मिनिमम और 60 है हमारी मैक्स वैल्यू। तो उसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ बच्चों, 19 को क्या कह सकते हैं बच्चों, मिनिमम +1। और अगर बात करूँ बच्चों 59 को क्या कह सकता हूँ, मैक्सिमम -1। मैक्स -1। सो बच्चों इस पे बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखे जा सकते थे, लेकिन हम केवल 17 पे चेक करेंगे और 17 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उन पे मान के चलेंगे कि ये ठीक चल रहा है। तो ये हमारा हो गया 1, टेस्ट केस नंबर 1, टेस्ट केस नंबर 2, टेस्ट केस नंबर 3, टेस्ट केस नंबर 4, टेस्ट केस नंबर 5 एंड टेस्ट केस नंबर 6। और 61 से बड़ी जितने भी वैल्यू है उन पे मान के चलेंगे ठीक चल रहा है, और इनके बीच में जितने भी वैल्यूज है क्या मान के चलेंगे कि ठीक चल रहा होगा। इसी को कहते हैं बच्चों बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। कितने बच्चों को बात समझ में आई, अरे बोलो, क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। गिव मी अ सेकंड, लेट मी कनेक्ट द चार्जर बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्लियर है बच्चों, है ना। अब अगला पढ़ते हैं बच्चों इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। क्लियर है बाउंड्री वैल्यू में, कोई डाउट तो नहीं। No, If interviewer will ask you, you will simply say in this type of testing technique, we test the inputs at the boundary values. We test at minimum, maximum, inside and outside the boundary values. Suppose, let's take an example. Suppose the allowed age is 18 to 70 and we are performing boundary value analysis.
then we will check at the following input at maximum and minimum value, that is 18 and 70, inside the boundary values 19 and 69, and outside the boundary values 17 and 71. ठीक है बच्चों, मजा आ गया समझाने में भी। ऐसे इंटरव्यूअर को समझाओगे, दूसरी बार इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा। क्लियर? अगला चलते हैं बच्चों, सेकंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। कौन सा बच्चों? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। बच्चों ऐसा पढ़ेंगे कि इंटरव्यूअर को भी मतलब एक बार पूछने के बाद कहेगा ओके ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, सेम इसी की तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चों। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक, in this type of testing techniques, we divide the inputs into different groups, हम क्या करते हैं बच्चों, इनपुट्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं, विच आर नोन एज क्लासेस, विच आर रेफर्ड एज क्लासेस, विच आर रेफर्ड कह दो या नोन कह दो, एक ही बात है, विच आर नोन एज क्लासेस। आपके स्कूल में भी होता है ना, डिफरेंट ग्रुप बना देते हैं बच्चों को और उनको क्या कहते हैं, ये डिफरेंट क्लासेस है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है कि नहीं? यस सर। और ये क्लासेस किस बेसिस पे डिवाइड होती है? सेक्शन ए में अच्छे बच्चे, सेक्शन बी में उससे थोड़ा अच्छे बच्चे, सेक्शन सी में आप जैसे बच्चे, है ना? ठीक है, नोन एज क्लासेस। और ये क्लासेस कैसे बनती है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो अब से कौन से सेक्शन में जाना चाहोगे सब लोग? ए में सर। ए में जाओगे, ठीक है। चलो सेम चीज को टेस्ट करते हैं, उसी एज को, ठीक है। तो एज है बच्चों हमारी 18 से लेकर 60, है ना। जरूरी नहीं आप यही एग्जाम्पल दो, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी कंफर्टेबिलिटी। तो चलो कुछ ग्रुप्स बनाते हैं बच्चों। पहला ग्रुप बनाया बच्चों मैंने इनवैलिड मिनिमम। अगला ग्रुप बनाया बच्चों मैंने वैलिड इनपुट्स का, और अगला बनाया बच्चों मैंने इनवैलिड। आप अपनी मर्जी से और भी ग्रुप बना सकते हो, डेसिमल वैल्यूज का, नेगेटिव वैल्यूज का, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज का, आपकी मर्जी। मैं सबसे बेसिक सबसे छोटा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो इनवैलिड मिनिमम वैल्यू कौन कौन सी होगी बच्चों? अगर इसमें बात करूं तो जब भी 17, 16, 15 सारी क्या होंगी? इनवैलिड मिनिमम। तो सिंपली आई कैन से व्हेन एज इज लेस देन 18 ऑल द वैल्यूज विल बी इनवैलिड एंड मिनिमम। ओके, सेकंड पॉइंट बच्चों, वैलिड वैल्यूज कौन सी होगी बच्चों? व्हेन एज इज लेस देन 61, वी कैन से 60 होगी जब 61 से कम, एंड व्हेन एज इज ग्रेटर देन 17। एग्री करते हो बच्चों? 18 yes, है ना। जब ये रेंज में होगी बच्चों तो वैलिड हो गई, और मैक्सिमम इनवैलिड भी और मैक्सिमम। तो जब भी एज बड़ी होगी 60 से बच्चों, सारी वैल्यूज क्या होगी? इनवैलिड मैक्स। तो इसमें क्या होगी बच्चों? हमारी रेंज होगी इनवैलिड मिनिमम में 17, 16, 15 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, माइनस के इन्फिनिटी तक। वैलिड रेंज क्या होगी बच्चों? 18, 19 से लेकर 59 और 60 तक। और इसकी रेंज क्या होगी बच्चों? 61 से लेकर 62 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। अब क्या करेंगे इसमें बच्चों? ये है हमारी क्लास 1, पहला ग्रुप है बच्चों C1, क्लास 2, क्लास 3। इसमें ये सारे इनपुट्स है बच्चों। क्लास 2 में ये सारे इनपुट है, इसमें ये सारे इनपुट है बच्चों। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप में से कोई भी रैंडम वैल्यू उठाएंगे। 15, क्या 15 रजिस्टर होगी? नो सर। तो हम मान के चलेंगे बच्चों कि अगर 15 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ
तो इस पूरे ग्रुप में कोई भी वैल्यू आप उठा लो, कोई किसी के लिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नहीं। पूरा ग्रुप ऐसे ही काम करेगा। ठीक है बच्चों, ओके सर। इस ग्रुप में से भी कोई वैल्यू उठाओ और अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम मान के चलेंगे पूरे ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक्सपेक्ट करेंगे बच्चों। और इसमें से भी कोई एक वैल्यू डाल देंगे 100, अगर 100 पे आईडी नहीं बनी तो इनमें से किसी पे भी आईडी नहीं बनेगी। नहीं बनी। तो जिस काम को करने के लिए बच्चों हमें 6 टेस्ट केस लगे थे ऊपर, अब कितने लगे बच्चों? 3 सर। 3 टेस्ट केसेस में वो हो गया। ये इसी तरीके से जैसे मैं आपकी क्लास में आऊँ, किसी भी एक बच्चे से पूछूं कोई क्वेश्चन, अगर वो अच्छे नंबर लाया तो मैं क्या मान के चलूंगा कि पूरी क्लास कैसी है? अच्छी है। ऐसा ही हम करते हैं ना बच्चों। जैसे आप मेट्रो में गए, आपका पर्स कहीं पे गिर गया, किसी ने लौटा दिया, तो आप क्या कहते हो बच्चों कि मेट्रो में ट्रैवल करने वाले लोग कैसे हैं? लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या ऐसा है? नो सर। दिल्ली मेट्रो की वीडियोस रोज देखते हो ना आप लोग भी, है ना? तो मेट्रो में भाई बहुत कंट्रोवर्सी है। तो एक रियल एग्जांपल से समझाऊं बच्चों, इनमें रियल डिफरेंस क्या है ना? ये तो हमने Yes, समझ sir. लिया। एक एग्जांपल समझो बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से, है ना? क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें अच्छा समझाते हैं। तो बच्चों सपोज करो आपके पास 100 स्वीट बॉक्स है, मिठाई के डिब्बे हैं। क्या है बच्चों? मिठाई के डिब्बे 100। 100 स्वीट बॉक्स है, 100 इस तरीके से। कितने टोटल? 100। ऐसे करके स्टैक लगे हुए हैं। क्या लगे बच्चों? एक के ऊपर एक लगा हुआ है। एक बार आपको टेस्टिंग करनी है इसकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से, एक बार क्या करनी है बच्चों इसकी टेस्टिंग इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग से। यस। तो चलो बच्चों कैसे करनी है ध्यान से समझो। सो अगर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से करेंगे तो भाई एक बार सबसे ऊपर वाला मिठाई का डिब्बा निकाला, उसमें से एक मिठाई चेक करी, अगर बढ़िया है, और फिर अगली बार क्या किया बच्चों, सबसे नीचे से एक डिब्बा निकाला, एक मिठाई चेक करी, अगर दोनों बढ़िया है बच्चों तो हम क्या कहेंगे, ये 100 के 100 डब्बे क्या कर दिया आपने? A+ अप्रूव कर दिए कि भाई ठीक है। ये कौन सी टेस्टिंग हुई बच्चों? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब अगर इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग करनी है तो बच्चों हमें क्या बनाने पड़ेंगे? कुछ ग्रुप्स बनेंगे इनके किसी ना किसी फीचर पे या कोई बिहेवियर पे। तो मैंने चेक करा बच्चों कि इसमें जो 40 डब्बे थे वो बने मंडे को। कब बने बच्चों? मंडे को। जो 30 डब्बे थे बच्चों वो बने बच्चों ट्यूसडे को। कब बने? ट्यूसडे को। और 30 डब्बे जो थे वो बने थे वेंसडे को। कब बने? वेंसडे को। तो मैंने इसके क्या बना दी बच्चों? 3 ग्रुप कैसे बनाए? इनके बिहेवियर पे। इन सब में क्या कॉमन बात है डिब्बों में कि ये मंडे को बने, इन सब में क्या कॉमन बात है? ट्यूसडे को बने। और इन 30 में क्या बात है? ये वेंसडे को बने। अब इस ग्रुप में से कोई भी एक रैंडम बॉक्स निकालो, उसमें से चेक करो भाई स्वीट अगर अच्छी है। इसमें से भी कोई भी रैंडम निकाल लो, इसमें से चेक करो, और इसमें से भी कोई रैंडम निकाल लो बच्चों, ये चेक करो। अगर तीनों स्वीट्स बढ़िया हैं तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों? अप्रूव। अदरवाइज क्या कर देंगे? पूरे स्टैक को रिजेक्ट, है ना? सो बच्चों बेसिकली हमें क्या करने थे? 100 डिब्बे चेक करने थे, लेकिन हमने यहाँ पे टेक्निक का यूज करा। क्या यूज करा बच्चों? टेक्निक का यूज करा, है ना? बोलो। यस सर। अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो हम बच गए बच्चों, हमने 3 ही डिब्बे चेक करे, हमें पता चल गया। यहाँ पे 2 ही डिब्बे चेक करे, पता चल गया। इसी तरीके से बच्चों रियल लाइफ में भी ये टेक्निक्स यूज होती है। आपने सुना है कभी जैसे मैंगोस से भरा हुआ ट्रक आया मंडी पे, और वो पेटी होती है बच्चों, ठीक है? छोटे छोटे पेटीज होती है। अब उसमें भाई आम है, हर एक पेटी में 30 आम है। तो जो ट्रेडर है वो कैसे सेलेक्ट करेगा मैंगोस की क्वालिटी है, अप्रूव या डिसअप्रूव? वो क्या करेगा? रैंडमली लगातार 3 मैंगो निकालेगा बच्चों। अगर तीनों के तीनों ठीक आए तो मान के चलेगा कि भाई ये पूरा स्टैक कैसा है? अच्छा है। अगर 3 में से एक भी खराब आया तो वो क्या करेगा बच्चों? रिजेक्ट कर देगा। समझ में आई बात? लेकिन अगर तीनों सही आए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पूरी वो सही होगी? बोलो। नहीं। बट भाई हम हर एक चीज को चेक नहीं कर सकते, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव डिजाइंड सेवरल दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स। बच्चों बताओ, पढ़ने में मजा आया? यस सर। इसी तरीके से आपको इंटरव्यूअर को भी बताना है, ठीक है ना? सो आज की क्लास को बच्चों यही समराइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अ प्रीशियस टाइम। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।